नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी फिजियो फ्रेंड रुचि जैन और आज हम बात करने वाले हैं बिहेवियर इश्यूज जो कि वर्चुअल ऑटिज्म में भी पाए जाते हैं। आपके मेल्स के कुछ जवाब। पहला मेल कि क्या हम डीएचए सप्लीमेंट ऑटिस्टिक किड्स को, स्पेशली वर्चुअली ऑटिस्टिक किड्स को दे सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर देना चाहिए आपको। हर तरह का सप्लीमेंट, कैल्शियम, विटामिन डी, डीएचए एंड ब्रेन सपोर्टर्स जैसे कि मेंटैट साइरप्स वगैरह होते हैं, कॉग्निकेयर साइरप्स होते हैं, ये आपको देना है। डोज कितना देना है, कब तक देना है, ये आपको अपने पीडियाट्रिशियन से मिलकर क्लियर करना होगा, ठीक है। दूसरा सवाल, सेंसरी इश्यूज होते हैं क्या? जी हाँ, सेंसरी इश्यूज होते हैं और स्वाभाविक तौर पे होंगे। जब आपने अपने बच्चे के सेंसेस को उनके इनिशियल ईयर्स में यूज़ नहीं किया है, आपने उनको गोद नहीं लिया, आपने उनसे बातें नहीं की, आपने उनको हर तरह का खाना नहीं सिखाया है, तो स्वाभाविक सी बात है सेंसरी इशू होना, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन कैसे करें? तो अभी भी कई पेरेंट्स से जब मेरी ऑन कंसल्टेशन बात होती है तो वो मुझे बताते हैं कि मिक्सी में पीस कर खिलाते हैं या पर्टिकुलर किसी तरह का खाना खिलाते हैं, दाल चावल घोल के खिलाते हैं, पूरी तरह से लिक्विड फूड या सेमी सॉलिड देते हैं, नहीं तो बच्चा उबका ही लेता है। तो अगर आपने अपने बच्चे को 2 साल की उम्र तक ये चीज़ चालू रखिए कि आप अभी भी उसको मिक्सी में पीस कर खिलाते हैं या सेमी सॉलिड खिलाते हैं या दूध ही पिलाते हैं, दूध पर ही डिपेंडेंसी रखी हुई है, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे छोटे बाइट्स करके जैसे भी बने वैसे आप अपने बच्चे को चबाना सिखाएं, गुटकना सिखाएं, क्योंकि चबाते समय मुंह के अंदर, हमारे अंदर के गालों का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, तालू होता है ऊपर का, मसूड़े होते हैं, टंग होता है। जब हम खाना चबाते हैं तो हम टंग को पूरे मुंह में रोटेट करते हैं, राइट, ताकि हमारा खाना फंसे नहीं, और ये स्पीच प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा चबा नहीं सकता है तो स्पीच क्लियर होने में मुश्किल है। ज़्यादातर जगहों पे देखा जाता है कि जो बच्चे चबाते नहीं हैं उनके मुंह से लार गिरती है, सलाइवेशन होता रहता है, वो बच्चे मुंह में हाथ देने की कोशिश करते हैं जिसको हम माउथनिंग कहते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जाती हैं। तो 2 साल की उम्र से हम बच्चे को सॉलिड फूड देना, दाल रोटी खिलाना, सब्जी खिलाना, ककड़ी टमाटर खिलाना, सैलड खिलाना शुरू कर देते हैं, तो ये दीजिए। तीसरी बात, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, कैंडीज, बिस्किट्स दे सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, हमको दूध, शक्कर, ग्लूटेन प्रोडक्ट्स एंड शुगर प्रोडक्ट्स, मार्केट प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। क्योंकि नॉर्मल में हम क्या करते हैं, जब हम दूध पीते हैं, घर में बच्चे को दूध देते हैं, हम 1 ग्लास दूध में 1 चम्मच शक्कर डालेंगे, राइट, या बल्कि कम ही डालेंगे। बट जब हम चॉकलेट खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं, बिस्किट्स खिलाते हैं, कोई भी मार्केट फूड खिलाते हैं, इसमें दुगना बल्कि तिगुनी मात्रा में शक्कर जाती है और ये शक्कर बच्चे को नुकसान करती है, उनके ब्रेन के लिए अच्छी नहीं है। तो आपको मार्केट प्रोडक्ट्स अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, नाउ हाइपर एक्टिविटी इशू। बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, दीवार पे सर दे के मारते हैं, हम क्या करें, बहुत रोते हैं, बहुत चीखते हैं, कुछ नया नहीं करना चाहते, हर चीज़ को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस बच्चे के इनिशियल 2 साल आपने स्क्रीन के सामने गुजारे, उसको कुछ करने का मौका नहीं दिया, तो अब उसका जो क्रिएटिव हेड है, जो कि उसके दिमाग का करके देखने की क्षमता है, जो उत्सुकता वाले पार्ट्स हैं, कॉन्शियसनेस वाले पार्ट्स हैं, अवेयरनेस वाले पार्ट्स हैं, हर चीज़ देखना है, सीखना है, करना है, पूरी दुनिया घूमनी, ये वाला जो उसका विजन था, डेवलपमेंट था, उसको आपने रोक के रखा है। तो अब बच्चा कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें करके देखेगा। बच्चे हैं, उन्हें समय दीजिए, उनको करने दीजिए। मार्केट जा रहे हैं, गार्डन लेके जा रहे हैं, अब आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को बाहर लेके जाएं, उसको एक्सप्लोर करने दें। और हर इंसान समझता है कि बच्चे बच्चे ही होते हैं, कुछ शैतान होते हैं, कुछ ज़्यादा, कुछ कम, कोई जल्दी बोलता है, कोई देर से बोलता है। पर 2 साल की उम्र में सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर, सोशली एक्सेप्टेबल लैंग्वेज, रिसेप्टिव लैंग्वेज मतलब समझना, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मतलब जताना, ये आपके बच्चे में आना ज़रूरी है। कम हो या ज़्यादा, होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो ध्यान देने वाली बात है। टेम्पर टैंट्रम्स होते हैं, दीवार पे सर मारना, रोना, चीखना, चिल्लाना, चीज़ें फेंकना, काटना, ये सारा हर बच्चे में होता है। 10% मतलब आटे में नमक के समान है, चलेगा, पर अगर इससे ज़्यादा है तो आपको बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, थेरेपी कब तक लेनी है, कितनी लेनी है? अगेन सेम आंसर, जब तक आपका बच्चा सोशली एक्सेप्टेबल मतलब सामाजिक तौर पर सही तरीके से व्यवहार करने योग्य ना हो, तब तक लेना है। इसका मतलब हरगिज मेच्योरिटी नहीं है, बच्चे बच्चे ही रहेंगे। एक बच्चा एक कोने में बैठकर शांत बैठा है बिना कुछ किए, वो गलत है।
बच्चा किसी के घर जाकर पूछता है ये कौन है, ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, 100 सवाल करता है, वो नॉर्मल है। तो अपने बच्चे को बच्चा रहने दीजिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए कोशिश कीजिए, उसको समझिए। ज़रूरत के हिसाब से थेरेपीज़ लेना ज़रूरी है और एक्सपर्ट्स के अंडर में लेना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा पुशी होने की या फजी होने की ज़रूरत नहीं है। हमको लाइन बाय लाइन या डॉट बाय डॉट थेरेपीज़ नहीं करनी है। मैंने अभी तक अपने चैनल पे एक भी थेरेपी नहीं पोस्ट किया, क्योंकि एक प्लान हर बच्चे को सूट नहीं करता। हर बच्चे की डिमांड्स अलग होती हैं, इसलिए हमको उनके हिसाब से कस्टमाइज प्लान बनाना होता है। किसी को ब्लैंकेट रोल 5 मिनट के लिए दिया जाता है, पर वहीं किसी को हमें 20 मिनट के लिए देना पड़ता है। तो हर बच्चे के हिसाब से हमें डिसाइड करना पड़ता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। सो कीप पोस्टिंग क्वेश्चंस टू मी, ऑफ कोर्स आई विल बी आंसरिंग। कोशिश करूंगी कि जितना आपको हेल्प कर सकूं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, स्टे सेफ, हैप्पी पेरेंटिंग।